तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फादर्स हेल्प का यूनिट 3। इससे पहले हम लोग यूनिट 2 पढ़े थे, तो यूनिट 2 में लास्ट कहानी क्या हुआ था? सोहेल शेख, सुनील सर, सेम्यूल, ठीक है। सोच रहा था कि जो बताया अपने पापा को सही बताया कि गलत बताया। अच्छा, हाँ, वो कुछ डिस्क्रिप्शन बताए थे ना सेम्यूल के बारे में कि सेम्यूल ऐसे थे और उसके पापा उसके खिलाफ, सेम्यूल के खिलाफ एक लेटर लिखते हैं और उसको बोलते हैं जाके प्रिंसिपल नहीं हेडमास्टर को दे देना, है ना। और वो रास्ते में जाता है तो उस चीज को याद करते हुए जाता है ना कि हमें सेम्यूल के साथ सही किए कि नहीं किए। वो लेटर तरस खाता है और उसके बारे में सोचता है। चलो ठीक है, यूनिट 3 करते हैं। क्या है अब लिखा हुआ है? अब देखते हैं यूनिट 3 में क्या है। एज ही इंटर्ड, अच्छा बताओ सबसे पहले कि अभी स्वामीनाथन कहाँ पे है? रास्ते में है ना, रोड साइड में, और सोच रहा था सेम्यूल के बारे में, ठीक है। अब वहां पे है। अब आगे देखते हैं। एज ही इंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया ऑकर्ड टू हिम, जैसे ही वो स्कूल के गेट के पास पहुंचता है ना, उसे एक आइडिया आता है, उसे एक दिमाग आता है, एक आइडिया आता है। समझ रहे हैं? उसके पास एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है भाई? ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे। उसके पापा जो लेटर दिए थे ना, उसके पापा ने जो लेटर दिया था, बोले थे किसको देने के लिए? हेडमास्टर को देने के लिए। तो वो क्या सोचा कि ये जो हम लेटर को अगर हम देंगे ना, तो क्या करेंगे? छुट्टी का टाइम देंगे, एंड ऑफ द डे, मतलब लास्ट, जब दिन खत्म होने लगेगा ना, छुट्टी के टाइम देंगे हम। कौन सोचा ये? कौन दिमाग लगाया ये? स्वामीनाथन बोला कि हम जाके डायरेक्ट नहीं दे देंगे, जब छुट्टी हो जाएगा ना, छुट्टी होगा और देंगे लेटर, हम भाग जाएंगे। उतना वैसा दिमाग लगाया। क्यों ऐसा दिमाग लगाया? क्यों सोच रहा था कि वो लास्ट डे में देंगे? देखो आगे इसका आंसर लिखा हुआ है। There was a chance Samuel might to do something during the course of the day to justify the letter। वो सोच रहा था कि अगर हम लास्ट में लेटर को देंगे ना, तो दिन भर में सेम्यूल कुछ ना कुछ ऐसा गलती कर देगा जो कि लेटर वाला बात सच हो जाएगा। समझ रहे? सच हो जाएगा। वो सोच रहा था कि अगर हम लेटर को अभी जाके दे देते हैं तो मेरा प्रॉफिट नहीं है। अगर हम यही लेटर को लास्ट में देंगे, मतलब छुट्टी हो जाएगा ना, तब लेटर को देंगे, तो उस दौरान क्लास होगा, उस दौरान सेम्यूल हो सकता है मुझे मारेगा या मुझे डांटेगा, तो लेटर में जो लिखा हुआ है वो बात सच हो जाएगा, मतलब वो जस्टिफाई हो जाएगा, सच हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो दिमाग लगा रहा है, इसीलिए वो सोच रहा है क्या कि हम लेटर को लास्ट में देंगे। आगे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास। अब वो कहाँ पे? स्कूल में तो इंटर हो गया ना, अब वो कहाँ है? क्लास के गेट के पास है ना, गेट के बाहर है, उस क्लास के गेट के बाहर है। सेम्यूल वॉज टीचिंग एरिथमेटिक। जो सेम्यूल उसके टीचर है ना क्लास में, वो क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे है? गेट के पास। अच्छा, वो पढ़ा क्यों रहे हैं? सब आएगा तभी तो पढ़ाएगा ना, क्योंकि वो लेट था ना, तो वो तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। सेम्यूल अरिथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और वो गेट पे कौन है? स्वामीनाथन आया है, खड़ा हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। He looked at स्वामी। सेम्यूल ने स्वामी की ओर देखा, वो गेट में है ना। स्वामी hoped Samuel would scold him severely। अब स्वामी क्या सोच रहा है कि अब टीचर तो मुझे देख लिए हैं, तो और लेट भी हो गए हैं, तो अब मुझे वो क्या करेंगे? स्कोल्ड करेंगे, मतलब डांटेंगे, फटकारेंगे। अब सेम्यूल उनको बोलेंगे, यू आर हाफ एन आवर लेट सेम्यूल सेड। सेम्यूल ने स्वामी को कहा तुम आधा घंटा लेट हो। अब आगे, आई हैव हेडेक सर, स्वामी सेड। स्वामी ने कहा कि सर मेरे सर में दर्द है। देन व्हाई डिड यू कम एट ऑल, तो तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए था। कौन बोल रहे हैं ये? सेम्यूल बोल रहे हैं, स्वामी को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जब गेट पे आए तो उससे पूछे कि तुम आधा घंटा लेट हो, तो वो क्या बोला कि मेरे सर में दर्द था। तो सेम्यूल ने उसको बोला कि जब सर में दर्द था तो क्यों स्कूल आए? स्कूल नहीं आना चाहिए था। अब आगे देखे क्या बोलता है। दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सेम्यूल। दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सेम्यूल। ये क्वेश्चन सुनकर, ये कौन सा क्वेश्चन किसकी तरफ बोला गया? सेम्यूल ने उसको क्या बोला कि अगर सर में दर्द था तो नहीं आना चाहिए था।
ये क्वेश्चन सुन के स्वामी को लगा कि ये हैरत वाला बात कैसे बोल दी, हमको पनिश करना चाहिए था, हमको डांटना फटकारना चाहिए था ना, और उल्टा उल्टा हमको क्या बोल रहे हैं कि अगर सर में दर्द था तो नहीं आना चाहिए। तो उसको तो हैरान हो गया कि ये सवाल हमसे कैसे पूछ लिया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। सैम्यूल लुक्ड स्वामी सेड माई फादर सेड आई शुडंट मिस स्कूल सर। मेरे पापा कहते हैं कि स्कूल नागा अब्सेंट नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? स्वामी अभी कहाँ पे है? गेट पे ही है, और हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना। और स्वामी को बोले तुम इतना हाफ एन आवर लेट है, तो ये बता रहे हैं वो क्या बोले कि पापा बोलते हैं, मेरे पापा बोलते हैं कि स्कूल अब्सेंट नहीं करना चाहिए सर। सैम्यूल लुक्ड इम्प्रेस्ड। जब स्वामी ने ऐसा जवाब दिया ना तो सैम्यूल बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, उससे खुश हो गया। योर फादर इज क्वाइट राइट। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कहते हैं। कौन किसको बोल रहे हैं? सैम्यूल स्वामीनाथन को बोल रहे हैं, उसके पापा के बारे में बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे पापा सही बोलते, एकदम सही बोलते हैं कि स्कूल अब्सेंट नहीं करना चाहिए। वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। तुम्हारे पेरेंट्स के जैसा, तुम्हारे माता पिता के जैसा और पेरेंट्स हम लोग को चाहिए, है ना। और पेरेंट्स का भी सोच ऐसा होना चाहिए कि सबको लगे कि सब पेरेंट्स यही बोले कि स्कूल अब्सेंट नहीं करना चाहिए, सभी पेरेंट्स ऐसा ही होना चाहिए। अब स्वामी देखो क्या सोच रहा मन में, ओह यू पुअर मैन, ओ गरीब आदमी। गरीब आदमी हो सकता है क्या यहाँ पे? गरीब आदमी हो सकता है क्या? यहाँ पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं होगा, बेचारा बोल सकते हैं ना। वो मन में सोच रहा ओ बेचारे आदमी, बेचारे सर। स्वामी थॉट, स्वामी सोच रहा है यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज डन टू यू। ओ बेचारे सर, आपको नहीं पता मेरे सर आपके लिए, मेरे पापा आपके लिए क्या कर दिए हैं, और आप मुझ पर ऐसे मतलब रहम पर रहम कर रहे हैं, है ना। और उनके लिए तारीफ कर रहे हैं, मेरे पापा के लिए तारीफ कर रहे हैं, वो पापा जो आपके लिए क्या क्या लिख के हैं। वो सोच रहा है, अभी ये स्पीच बोला नहीं गया, वो सोच रहा है, थॉट कर रहा है, थिंक कर रहा है। आगे ऑल राइट गो टू योर सीट। कोई बात नहीं, ठीक है, आओ अंदर, अब बैठ जाओ सीट पे। कौन किसको? ठीक है, तो स्वामी आगे बैठ गया, है ना। स्वामी सेट डाउन फीलिंग सैड। अब स्वामी बैठ तो गया मगर उसको फीलिंग महसूस हो रहा। कैसा महसूस हो रहा? बहुत खराब महसूस हो रहा है। कैसा कैसा सोचता था, कैसा है सैम्यूल, है ना। अच्छा है या खराब है? अच्छा है। इसीलिए उसको खराब लग रहा है कि हम इतना खराब खराब बात अपने पापा को बता दिए। हालांकि मेरे सर तो बहुत अच्छे हैं, हमको पनिश भी नहीं किए, डांटे भी नहीं, और बैठा दिए। अब आगे He had never met anyone as good as Samuel। वो बोल रहे हैं कि मैंने सैम्यूल जैसा अच्छा इंसान इससे पहले मेट नहीं किया है, मतलब नहीं मिला, नहीं देखा इतना अच्छा टीचर, या बोलो या इंसान बोलो। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन्स। अब टीचर क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्ट कर रहे हैं, सबका जांच कर रहे हैं, क्या? होम लेसन या होमवर्क सबको अब देख रहे हैं। कौन? सैम्यूल सबका होमवर्क अब देख रहे हैं, एक एक करके सब देख रहे हैं। To Swami's thinking, this was the time when Samuel got most angry। अब स्वामी तो बैठा हुआ बेंच में और सैम्यूल एक एक करके क्या कर रहे हैं? सबका लेसन, सब अपना होमवर्क निकालो। अब स्वामी क्या सोच रहा है कि यही वह समय है जब सैम्यूल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है सभी से, जो नहीं बना खाता है ना। ये सोच रहा है। बट टुडे सैम्यूल अपीयर्ड वेरी जेंटल। मगर आज मगर वो रहमदिल लग रहा है देखने में, है ना। हालांकि हर एक समय जब वो कॉपी चेक करता है ना सबका, उस समय बहुत ज्यादा वो एंग्री रहता है, मगर आज ये देखने में कैसा लग रहा है? जेंटल लग रहा है, मतलब बहुत शरीफ, बहुत रहमदिल लग रहा है, आज गुस्सा वाला नहीं लग रहा है। स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क। तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सैम्यूल पूछा है स्वामीनाथन से। अब स्वामीनाथन ही बोलेंगे उसको, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर। स्वामी सेड। स्वामी कहते हैं कि सर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, नहीं बनाया, नहीं किया। वाई हेडेक आज सैम्यूल। सैम्यूल बोलता है क्या सर में दर्द है इसीलिए नहीं बनाया है? तो स्वामी जवाब देगा क्या? यस सर, सर में दर्द था इसीलिए होमवर्क नहीं बनाया। तो क्या सर से लिखते हैं? सर दर्द से पकड़ के बैठ गए थे बस। कैसे बैठे थे? हाथ में दर्द होता तो समझते कि हाँ, तो हाथ में दर्द नहीं लिख पाएंगे, सर में दर्द तो सर से तो नहीं लिखते हम। चलो अच्छा जवाब है आफरीन फातिमा का, यूट्यूब पे आ रहे हैं। आगे
ऑल राइट सिट डाउन, चलो कोई बात नहीं बैठ जाओ। उस वक्त भी बोला बैठ जाओ, और अभी भी होमवर्क के लिए बोला नहीं बनाए हैं, सर में दर्द था, ठीक है बैठ जाओ, बैठ गया। when the bell मीन्स कब या जब, यहाँ पे क्या होगा जब, जब द बेल rang, जब बेल बजा, कौन सा बेल, छुट्टी का टाइम, कब, फॉर द लास्ट पीरियड एट 4:30, 4:30 बजे जब लास्ट घंटी का पीरियड, लास्ट पीरियड का घंटी जब बजा, स्वामी पिक्ड अप हिज बुक्स एंड ran टू द हेडमास्टर रूम्स, जल्दी जल्दी अपना बैग को लिया, बैग मतलब बुक्स उसको रखा बैग में और जल्दी से और दौड़ा किधर की ओर, किधर की ओर, हेडमास्टर के रूम की तरफ, है ना, किस लिए, अच्छा लेटर देने के लिए, उसके रूम की तरफ दौड़ा। he found the room locked, और उसने जैसे वहां जाके देखा हेडमास्टर का रूम तो लॉक्ड है, बंद है। the peon told him the headmaster had gone on a week's leave, पियोन जो थे, चपरासी जो थे, स्कूल का जो चपरासी होता है, उसने स्वामी को बोला कि स्कूल जो हेडमास्टर है ना वो एक सप्ताह के लिए, एक हफ्ता के लिए छुट्टी पे गए हैं, मतलब एक हफ्ता तक नहीं मिलेगा। स्वामीनाथन रेन अवे फ्रॉम द प्लेस, स्वामीनाथन ने जब ये सुना तो वहां से भाग गया, वहां से उस जगह से चला गया। अब चला गया तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, गैलेक्सी मॉल, कहाँ जाएगा, या दारू का दुकान में, बाड़ी जाएगा। क्या बात है, शुद्ध बंगाली। as soon as he entered home with the letter, father asked, I knew you would not deliver it, जैसे ही वो स्कूल जैसे ही वह घर इंटर किया, कौन, जैसे ही स्वामी नाथन पत्र के साथ, लेटर के साथ घर में इंटर किया, उसके पापा उससे पूछते हैं, कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम लेटर को डिलीवर या दे नहीं पाओगे। बुझ रहे हैं, किसको, हेडमास्टर को। बट द हेडमास्टर इज ऑन लीव, स्वामी सेड, स्वामी ने कहा कि पापा हेडमास्टर तो छुट्टी पे है, तो मैं कैसे दूंगा। फादर स्नैच द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी, उसने उससे स्नैच किया लेटर को, स्नैच मतलब झपटना, झपटना, छीनना, उसने स्वामी से, उसने मतलब किसने, फादर ने, उसके फादर ने स्वामी से लेटर को छीना और क्या किया, एंड टॉर इट अप, और उसे टॉर कर दिया, फाड़ दिया। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प, इसके बाद तुम मेरे पास मत आना हेल्प के लिए। कौन किसको बोल रहे हैं, सैमुअल के स्वामी के पापा स्वामी से बोल रहे हैं कि इसके बाद मेरे पास मत आना हेल्प के लिए। इफ सैमुअल स्कोल्ड यू अगेन, अगर तुम्हारे सैमुअल टीचर तुमको फिर से डांटेंगे, पनिश करेंगे, तो मेरे पास मत आना हेल्प मांगने के लिए, समझ रहे हैं। यू डिजर्व यू सैमुअल ही सेड, तुम सैमुअल को का हकदार हो, तुम सैमुअल को डिजर्व करते हो, तुम उनके जैसा टीचर तुम्हारे लिए होना चाहिए, समझ रहे हैं।